हेलो गाइस। और मैं फिर से अपनी लॉकडाउन सीरीज़ का एपिसोड 4 आपके सामने लेके आई हूँ। आप सबने मेरे वीडियोस देखे हैं और जिसने नहीं देखे और ये पहला वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक कोरोना वॉरियर से मिलवाना चाहती हूँ जिसकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। हर कोरोना वॉरियर कुछ ना कुछ लड़ाई अपनी लाइफ में भी लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं और अपने जीवन में भी लड़ रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए कि कोरोना वॉरियर की लाइफ कैसी होती है। अभी तक हमने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल लोग हमारे देश के कैसे जी रहे हैं, उन सब से बात करके उसके बारे में जाना। अब हम जान रहे हैं कि हमारे कोरोना वॉरियर्स कैसे लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। सब आप जानिए इस वीडियो से। हेलो पापा। Hi Bhavini, how are you? आई एम डूइंग गुड। सो मैं बहुत टाइम से बहुत लोगों के साथ उनके लॉकडाउन के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि वो लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, अपना टाइम कैसे निकाल रहे हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो आज मैंने आपको पकड़ा है। Oh, wow, that's too sweet of you. Thanks for coming to my video. Thank you for inviting me to your video. I am honored, beta. मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो अब तो बहुत ही क्लीशेड हो गया मेरे वीडियोस में, कि हाउ इज योर लॉकडाउन पीरियड गोइंग? आप क्या कर रहे हैं इस टाइम में? मेरा लॉकडाउन पीरियड सही मायने में बोले तो मैं बैंक में हूँ। बैंक एक आवश्यक सेवा है, तो मेरा लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं कभी भी। ओके। 2 दिन के एक्स्ट्रा ऑफ मिले, उसके अलावा मैंने तो 10 से 4 लगातार मैं अपनी ड्यूटी पे जाता रहा और हम लोग लोगों की सेवा करते रहे। क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन लोग आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए भी लोगों को पैसे तो चाहिए। अगर एटीएम से निकालने हैं तो एटीएम में भी पैसे किसी न किसी को तो लोड करने ही पड़ेंगे, और जब तक लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बाकी चीजें कैसे चलेगी। तो मेरे लिए सही मायने में मैं फॉर्चुनेट था कि लॉकडाउन मुझे झेलना नहीं पड़ा। मैं रेगुलरली बैंक जाता रहा, लोगों की सेवा हम लोग करते रहे, और साथ ही साथ मैं कभी लॉकडाउन बोल के बोर नहीं हुआ। मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं भी बोलूं लोगों को कि अरे लॉकडाउन बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मेरे लिए लाइफ नॉर्मली चल रही है। हाँ, रोड पे ट्रैफिक कम होता है, कस्टमर थोड़े कम होते हैं, बेसिक सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और कुछ ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए तो लॉकडाउन अच्छा ही है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ओके, सो गुड कि आपको लॉकडाउन हम सब की तरह झेलना नहीं पड़ा। आप बहुत लकी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप एक कोरोना वॉरियर हैं, आपको सल्यूट है हम सब की तरफ से। और क्योंकि बैंक की सेवाओं को तो लोग भूल ही गए, बिकॉज पब्लिक हेल्थ वर्कर्स जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनका काम काफी ज्यादा है, बिकॉज वो रोज के रोज कोरोना पेशेंट्स के शायद टच में भी आते हैं। बैंक को लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि बैंक वर्कर्स को के साथ मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि बैंक की क्या स्थिति है वो लोगों तक पहुंचे। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप एक कोरोना वॉरियर हैं, आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या एक डिफिकल्टीज हैं जो रोज बे रोज आप फेस करते हैं, कि आपके सामने आती है इस कोरोना के काल में? ओके, ये बात बताऊं, उससे पहले ये बताना जरूर चाहूंगा कि बैंक एक आवश्यक सेवा है और हम कोरोना वॉरियर से ज्यादा इकोनॉमी वॉरियर कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे। और कोरोना पेंडेमिक में इकोनॉमी का रोल बहुत अहम आएगा, तो बैंकिंग पीपल का रोल बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन इसके बीच में पहली बात बताऊं कि डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस, उनका काम बहुत 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 मुश्किल है। वो लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों को तो मरीजों के पास जाना पड़ता है, उनके एक्सपोजर के चांसेस हमसे ज्यादा है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ ऐसे सभी लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स है, उन लोगों को, कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई है और बहुत ही साहस के साथ वो लोग लोगों की सेवा करते हैं। कोई एक परिस्थिति में जहाँ की आप जानते हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, वहां पे अपने फर्ज पर डटे रहना वाकई काबिल तारीफ है, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि वो लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे रोल की बात है, तो हम लोगों ने काफ़ी सावधानियाँ बरती हैं। हम जो कस्टमर्स आते हैं उनको बाहर से ही सैनिटाइजेशन के लिए एक वॉश बेसिन बनाया हुआ है वहाँ की लोग हाथ वहाँ से धो कर के आए। दूसरी बात ये इंश्योर करते हैं कि वो ब्रांच में मास्क पहन के आए। तीसरा ऐसा करते हैं कि कोई भी समय पे बैंक में 4 से ज़्यादा कस्टमर ना हो। जैसे 3 काउंटर है तो 4 से ज़्यादा लोग कस्टमर ब्रांच में ना हो, तो उसकी वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाता है। और जहाँ तक हो सके हम कोशिश ये करते हैं कि बाहर किसी को लाइनों में खड़ा ना रखें। पहले से कोई एक व्यक्ति है वो उनको पूछ लेता है कि भई आप क्या चाहते हैं? क्या सेवा के लिए आए हैं? अगर वो सेवा उपलब्ध है तभी उनको लाइन में लगने दें। और जहाँ पर कोई सीनियर सिटीज़न या ऐसे कोई व्यक्ति है, दिव्यांग है, तो उनके केस में हम ये कोशिश करते हैं कि उनको बैंक के बाहर से ही ऐसी सेवा दे कर के उनको भेजा जाए। तो ये इस तरह तो आप सेफ होने की जो आपका वो है पार्ट है वो आप प्ले करते हैं कि इस तरह से आप कस्टमर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए सहायक बन रहे हैं। कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हैं आप बताना चाहेंगे जो बैंक के कर्मचारी अभी भी फेस कर रहे हैं कोरोना की वजह से, कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या लोग अभी समझ नहीं रहे हैं इस बात की? रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो उनको समझाने का काम वो थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो जो ये टाइम है वो कस्टमर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? बैंक के कर्मचारी तो ऑलरेडी इस टाइम को मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर ही रहे हैं, बट आपके हिसाब से कस्टमर्स भी बहुत, बहुत परेशान हो रहे हैं? जो रेगुलर उनका टाइम होता था, बैंक का जो काम होता था, वो उनको मतलब पक्का नहीं होता है कि वो होगा बैंक जाके या नहीं होगा। तो ये एक सिचुएशन है जो शायद लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी पहुंचा रही है मेरे हिसाब से। जी, हमारा ज़्यादा काम कैश की लेन-देन करने के या उनके क्लियरिंग के काम करने के बजाय उनको समझाने में हमें ज़्यादा वक़्त लगता है।
और इससे लोगों को परेशानी बढ़ती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप तो सेफ रहते हैं बैंक में, आपके हिसाब से बैंक के कर्मचारियों को भी बहुत सेफली रखा जा रहा है जिस तरह से आप मेजर्स ले रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं जो बैंक में आते हैं, और फिर आप भी शायद कोई, आप में से कोई संक्रमित हो जाएगा और फिर वो अपने घर पे उस कोरोना के वायरस को लेके जा सकता है। तो आप उस टाइम में अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे सेव रखते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई जरिया नहीं है जानने का कि सामने वाली व्यक्ति है उनको कोरोना है कि नहीं। तो बचाव के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि ऐसा मान के चले कि जो भी कस्टमर आ रहा है सब कोरोना पॉजिटिव है, या अभी दूसरे शब्दों में कहिए तो ऐसा है कि हम संक्रमित है, हमें दूसरों को संक्रमित नहीं करना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अपने मुंह पे मास्क हमेशा रखते हैं हम लोग। दूसरा, चेहरे को छूते नहीं है, और जो कैश का हैंडलिंग करते हैं तो ग्लोव्स पहन के रखते हैं, और जब भी कुछ ऐसी पानी पीने की, खाने की कुछ ऐसी जरूरत होती है रिफ्रेशमेंट की, तो उस वक्त वो ग्लोव्स चेंज कर देते हैं। तीसरी बात की जो कस्टमर की भी जो काउंटर पे खड़े रहने की, जो वहाँ पे बैठने की जगह होती है, वो भी कम से कम 4 फीट की, 5 फीट की जगह हो, ऐसे बनाई गई है ताकि कि कोई डायरेक्टली भी उनसे इन्फेक्शन के चांसेस ना आए। उसके अलावा भी ऐसा होता है कि किसी ने मास्क खोल के या थोड़ी देर बोला हो, या उनके थूक के छींटे या ऐसी कुछ चीजें नीचे पड़ी हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये करते हैं कि जब भी बैंक से घर आते हैं तो घर आने के बाद कहीं पे छूते नहीं। सबसे पहले यही कोशिश होती है कि हमारे शूज है वो घर के बाहर ही रखें, और घर में जाकर के सारे कपड़े गर्म पानी में, डेटॉल वाले पानी में भिगा करके खुद अच्छे से नहा ले। तो ऐसा करने से संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और हमारा बचाव हो सकता है। घर में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बाहर निकलता है, और जैसे मैं निकलता हूँ हमारे, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी बाहर से लाना कुछ भी है, जैसे वेजिटेबल्स है या मेडिसिन है, तो मैं ही जाता हूँ, तो मैं ही लेकर के आता हूँ, और कोई घर के बाहर निकलते नहीं है, वो घर में ही रहते हैं। तो इससे भी संक्रमण के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा नहाने के बावजूद भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे। तो जैसे छींक खाना, खांसी खाना, तो उस वक्त जो सरकारी निर्देश है, जो गवर्नमेंट कहती है कि आप पानी के अंदर छींकिए, ऐसा कीजिए, तो ये ध्यान रखते हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी बात है वो कि अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव रहे। पूरे दिन न्यूज ना देखें, क्योंकि न्यूज देखने से बहुत जल्दी कोरोना फैलता है। आधे से ज्यादा लोग तो न्यूज देख देख के अपने टेस्ट कराने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सीजन के चेंजेस के हिसाब से भी ऐसा होता है कि लोगों को कफ होता है, कुछ लोगों को बुखार भी आ सकता है। उनको पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन पहली जरूरत यह है कि आप पॉजिटिव रहें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। उसके लिए जो आयुर्वेदिक काढ़ा और ये सब चीजें होती है उनका सेवन करते हैं। घर में फिटनेस के लिए योगा, मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाते हैं तो योगा और ऐसे एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारी सेहत अच्छी रहे। जो हमारा खाना पीना है उन पे भी ध्यान रखते हैं कि ये वक्त में, कोरोना के टाइम पे, बीमार न पड़े ऐसी कोशिश करें। क्योंकि अगर कोई भी एक बीमारी से हम बीमार पड़ गए और अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, तो ये हो सकता है कि हम हमारी बीमारी ठीक कराने के लिए कोरोना घर पे ले आएंगे। तो ये कोशिश रहती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग मरते नहीं। ज्यादातर जो मृत्यु होती है वो उन लोगों की होती है जिनको पहले से ही कुछ परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम पूरे फैमिली का बचाव कर सकते हैं, खुद का भी बचाव कर सकते हैं, हमारे परिवार को भी हम बचा सकते हैं कोरोना। ओके, तो ये तो काफी डिटेल्ड मेजर्स आपने बताया, और ये सभी को एक्चुअली, आप अगर कोरोना वॉरियर हैं या नहीं है, अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो मेजर्स फॉलो करने चाहिए। और यही हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी कहती है कि घर से अगर कोई भी बाहर निकलता है उसको आते ही अपने कपड़े, अपने आप को, सब चीज को साफ रखना चाहिए, मास्क पहने बिना नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स जो इतनी महंगी महंगी पीपी किट्स पहनते हैं उन्हें पहनकर भी संक्रमित हो जाते हैं।
तो हम एक छोटे से मास्क पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। एंड अगर कोई भी किसी भी जरूरी कारण से बाहर जाना चाहता है या जाता है तो उसे घर आते ही अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखने के मेजर्स लेने चाहिए। अब ये तो बात हो गई आपके काम से रिलेटेड और आप जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं उससे रिलेटेड। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस टाइम पे ऐसा कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं करना? जैसे हम में से बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, वैसे आप भी क्या कुछ मिस कर रहे हैं काम पे जाते हुए भी? जो सबसे बड़ी चीज जो मिस करता हूँ मैं, वो है मेरा डेली मॉर्निंग हाइकिंग। जैसे तुम्हें पता है, रोज सुबह मैं 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग हाइक के लिए जाता था नियर बाय हिल पे, तो वो मैं अब नहीं जा पा रहा हूँ। हालांकि वो एक आइसोलेटेड जगह में है, लेकिन ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके घर में ही रहना चाहिए। तो ये आदेश का पालन करते हुए मैं घर में ही रहता हूँ। लेकिन अभी भी जो मैं पहले गया था, तो मैंने फेसबुक पे जो मेरे पोस्ट किए थे, तो वो मेमोरी के तौर पे फेसबुक मुझे बार बार याद कराता रहता है कि आप पिछले साल इस दिन यहाँ गए थे, आप 2 साल पहले इस दिन यहाँ गए थे, 3 साल पहले यहाँ गए थे। तो मैं मिस करता हूँ उसको, क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि रोज सनराइज से पहले मैं वो पहाड़ी पे चला जाऊं और रोज सुबह उगता हुआ सूर्य देखूं। तो ये मेरा अपने आप में बहुत बड़ा पैशन है और ये पैशन को मैं अभी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि मैं फिर से ये सब कर पाऊंगा और रोज उगते सूरज को देख पाऊंगा। श्योर हम सबके लिए कुछ ना कुछ है जो हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और हम उस चीज को पाले। तो आपके लिए ये है और मैं प्रे करती हूँ, हम सब जैसे प्रे कर रहे हैं कि हम सब उस जो एक चीज है जिसके लिए हम लॉकडाउन खुलने का वेट कर रहे हैं वो हम सबको जल्दी मिले जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस लॉकडाउन के बारे में कुछ ऐसा है जो आप ना पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनीथिंग वर्स्ट यू फील अबाउट दिस लॉकडाउन? वो सबसे खराब बात है वो है डर। लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है, कोरोना का डर है। अब डर होना चाहिए, डर स्वाभाविक है, जरूरी है, लेकिन मिसप्लेस फियर नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कोरोना कैसे सकता है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। अब ये डर की वजह से ये होता है कि जिन लोगों को जेन्युइनली जरूरत होती है उनको मदद नहीं मिल पाती। लोग एक दूसरे को कोरोना संक्रमित समझ करके उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। 2 गज की दूरी तो रखना चाहिए, लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि हमें कोरोना से लड़ना है, हमें लोगों से नहीं लड़ना। तो ये परिस्थिति बहुत खराब हो रही है कि लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, कोई को मदद करने के लिए जल्दी आगे नहीं आता। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त में मुश्किल घड़ी में भी लोगों का साथ दे रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और कहता हूँ वो लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है ये लॉकडाउन में जो खराब लगती है वो है अफवाहें फैलना। आप रोज देखते हैं व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आते हैं, एक कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जाती है या एक कोरोना से बहुत मतलब एक ग्रीन पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जाती है, एक हाई तौबा मचाई जाती है। हालांकि हमारे मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग उनकी तहकीकात करते हैं और ढूंढ के लाते हैं कि ये है या फेक। और देखा गया है कि मेजोरिटी ऐसी जो वीडियोज है वो है, लेकिन हम लोग इतने उत्साहित होते हैं कि हम जैसे ही कुछ आता है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और इससे बहुत सारी अफवाहें फैलती है। अब मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अफवाहें मत फैलाइए। जो सरकारी माध्यम है, प्रसार भारती है, न्यूज चैनल के अपने हैंडल है, इन सबको फॉलो कीजिए, उनको सही सही जानकारी दीजिए। और एक हैशटैग ट्विटर पे बहुत अच्छा चल रहा है, फॉरवर्ड मत कर। तो फॉरवर्ड मत कर एक बहुत अच्छा हैशटैग है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी कुछ आए वो आप आगे बढ़ाने लग जाए। हाँ, अगर सही जानकारी है तो उसे जरूर आगे बढ़ाइए, लेकिन उसके अलावा कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप फॉरवर्ड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम नहीं सुधर। तो इस तरीके की चीजें
तो बहुत खराब लगती है कि और एक इसके साथ-साथ लॉकडाउन ज़रूरी था तो करना पड़ा। लेकिन हमारे देश का बहुत सारा जो श्रमिक वर्ग है, वो ऐसा वर्ग है कि उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं और उनको कामकाज नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलता है, तो ऐसा होता है कि उनको अपने घर पहुँच जाना। अब जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ पैसे कम होने की वजह से नहीं रह पाते हैं। सरकारी मदद होती है लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि वो जो हेल्प मिल रही है वो कैसे लेना है। तो ये सिचुएशन में वो लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हालाँकि ऐसा करना गलत है, उनको कहीं न कहीं से मदद मिल पाएगी ऐसा भरोसा करके अगर उसके लिए वो कोशिश करें या उस विस्तार में जो लोग रहते हैं वो उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, तो उनका जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकल जाना है वो हम रोक पाएँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बहुत बार हम देखते हैं इसकी वजह से उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एक मदद न मिल पाने की वजह से और दूसरी जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से और उसकी वजह से क्या होता है कि या तो कोरोना से प्रभावित या जो सफ़र करते हैं वो सफ़र के दौरान उनकी जान जा सकती है या वो ऐसी चीज़ के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं कि अगर वो 2 से 4 दिन भी अपने आप को सँभाल सकें तो उसकी व्यवस्था हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी लॉकडाउन में कि इनका कुछ सॉल्यूशन है नहीं। सरकार अपनी तरह से हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा 130 करोड़ लोग हैं हम पर वक़्त तो मेरी ऐसे लोगों से और जो लोग निगाह में ऐसे लोगों से भी मेरी अपील कि कुछ कि जो लोगों का दर्द आसान हो तो सही तरीके से आप लोगों तक पहुँच सो नाइस टू हियर। अभी तक मैंने जो भी वीडियोस किए उसमें मैंने सुना था कि वर्स्ट मोमेंट्स उनके व्यक्तिगत थे क्योंकि वो अभी तक जिन भी लोगों से मैंने बात की थी वो बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने लोगों की दुर्दशा नहीं देखी थी। बट ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपका जो वर्स्ट थिंग है इस लॉकडाउन के बारे में वो सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है। आपको अपने लिए उतना फील नहीं हो रहा है जितना लोगों के लिए फील हो रहा है। सो आई होप कि हम में से सभी लोग ऐसा फील करें, जिस इंसान को मदद की जरूरत है उस तक जितनी हो सके उतनी मदद पहुंचाए। मदद नहीं पहुंचा सकते तो किसी का बुरा ना करें, मैसेजेस फॉरवर्ड करके। तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है फॉरवर्ड मत कर, हमारे जो सेलिब्रिटीज इसमें जुड़े हुए हैं, मैं अपने इस वीडियो से ये भी बताना चाहती हूँ कि आप भी इसमें मोमेंट में रहिए और फॉरवर्ड मत करिए मैसेजेस को जितना अगर आपको लगता है बहुत फ्रूटफुल है और लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा तभी उसे फॉरवर्ड कीजिए। जी, सही बात है। तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बट हमें इस सेगमेंट को एंड करना पड़ेगा और इस एंडिंग क्वेश्चन में मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि एक तो कोरोना वॉरियर्स है जो देश के अंदर रह के हमारे सारे देशवासियों की मदद कर रहे हैं अपने जान को जोखिम में डाल के। बट कुछ लोग हैं जो सालों से, मतलब इतने सालों से, जितना पुराना हमारे देश का इतिहास है तब से लेकर आज तक निरंतर हम सबकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग रात को सो इसलिए पाते हैं क्योंकि वो लोग सरहद पे तैनात हो रखे हैं। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि आप इंडियन एयरफोर्स में थे, 23 साल आपने इस देश को दिए हैं अपने, तो मैं जानती हूँ कि आप उन सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो उन लोगों की लाइफ, उन सबकी फैमिली लाइफ, ये सब आपको पता है, आपने बहुत करीब से जाना है इस सब को और एक्सपीरियंस किया है, जिया है इन मोमेंट्स को। तो मैं कहूँ कि जो सैनिक है हमारे, जो रोज बरोज हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहें। जी, पहले तो कोरोना वॉरियर्स के लिए कि देश के बाहर से, हमारी सरहदों से भी है और अंदर से भी है और जो कोरोना वॉरियर्स अभी काम कर रहे हैं तो उनके लिए उनको शत-शत नमन। उसके साथ लोगों को भी अपील करता हूँ कि उनका सम्मान करें। बहुत जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये बात। और जहाँ तक फौजी की बात है, जहाँ तक हमारे सोल्जर्स की बात है, अभी देख रहे हैं हम कि हमारा देश अंदर भी लड़ाई लड़ रहा है, हमारा देश बाहर सरहदों पे भी लड़ाई लड़ रहा है। हमारे फौजी है, हम सोते हैं घर पे
तो जो हमारे फौजी है वो रातों को जागते हैं ताकि हम लोग शांति से सो पाए। वो जो कर रहे हैं वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। जब कोई आप अपने काम के लिए अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उससे बड़ा देशभक्ति का कोई उदाहरण नहीं होता। और उसमें भी जब लोग जान गँवा देते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, वो जो मानते हैं सही है, उसके रक्षा करते हैं, अपने मूल्यों की रक्षा करते हुए, एक देश की रक्षा करते हुए, तो उनके बदले में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसकी बराबरी कर सके। तो सभी नागरिकों को समझना चाहिए कि इस वक़्त पे जो हमारे देश के अंदर भी वॉरियर्स हैं, वो भी लड़ रहे हैं, देश के बाहर भी जो लोग हैं जो हमारे खतरे हैं, उनसे हमारे फौजी भी लड़ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो लोगों को करना चाहिए इस वक़्त, वो सच्चे नागरिक बनना चाहिए। ऐसे नागरिक बनना चाहिए, ऐसे सिटीज़न बनना चाहिए कि जिसके लिए हमारे वो फौजी भाइयों का, वो शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। लेट अस बी गुड सिटीज़न वर्थ फाइटिंग फॉर। अगर हम ऐसे सिटीजन बनते हैं कि जिसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो शहीद है जिसने वहां पे अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उसका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए मेरी सबसे गुजारिश है हर किसी से कि हमारी सेना है वो हमारे देश के बाहर से खतरों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो लोग अपनी जान भी लगा देने के लिए, जान की बाजी भी लगा देने के लिए तैयार है। साथ में वो दुश्मनों की जान लेने के लिए भी पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन जो अभी साथ-साथ बहुत बड़ा खतरा है, वो देश के अंदर के दुश्मनों से भी। कोशिश करें कि हम वो दुश्मन न बने, देश के अंदरूनी दुश्मन न बने, देश को मजबूत करें और जो भी काम करें, उससे पहले सोचें कि क्या ये काम देश हित में है? क्या इससे मैं देश की जो अखंडता है उसको बढ़ाने में मदद करता हूँ, उसको संभालने में मदद करता हूँ। जो मेरे भाई है, जो मेरे सिटीजन्स है, जो दूसरे लोग हैं, तो मेरा जो भी काम है उनसे क्या उनको सहायता मिलेगी, वो लोग ठीक से रह पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को समझना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा कि फिर एक बार कहता हूँ कि ऐसे नागरिक बने कि जिनके जिनके लिए वो फौजी ने दिया हुआ बलिदान व्यर्थ न जाए। लेट अस बी गुड सिटीजन, लेट अस बी ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया। आप उनकी फैमिलीज तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि शायद हमारे इस प्रयास से कोई एक फौजी की फैमिली तक भी हमारा ये मैसेज पहुंचे, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। फैमिलीज के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी रहा हूँ 23 साल और आज भी मुझे वो इज्जत मिल रही। एक फौजी के तौर पे बहुत सम्मान मिल रहा है लोगों से। जब भी किसी को पता चलता है तो वो जानना चाहते हैं, वो उनका मेरे साथ बात करने का तरीका बदल जाता है। तो वैसा ही अभी फौजी लोगों के लिए जो सम्मान है वो हमेशा रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी रहेगा। और उन परिवारों से मैं संदेशा देना चाहता हूँ कि आपके परिवार के जो भी सदस्य है, आपका बेटा है, आपके भाई है, आपके पति है, वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, वो आपके लिए गर्व की बात है और हम सभी के लिए गर्व की बात है। अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन देश के लिए करने वाले हमेशा 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 के लिए हम उनके हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। और हमें आप पे भी गर्व है कि उनसे उतने दूर रह करके आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और आप इस बात में गर्व लेते हैं कि आपके परिवार से कोई फौज में है। एग्जैक्टली मैं भी उन सभी फैमिलीज के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोग उन वॉरियर्स से, उन सैनिकों से ज्यादा ब्रेव हैं, क्योंकि अपनों से दूर रहना क्या होता है वो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया है। हम में से हर किसी को पता है कि अपने घर के एक व्यक्ति जो कोई कभी बाहर जाता है, अगर बेटा बाहर जाता है, सब्जी लेने जाता है, तो माँ को तब तक जब तक वो लौट नहीं आता है कितनी फिक्र रहती है कि रास्ते में उसे कुछ हो ना जाए, उसे कुछ मिल ना जाए, कुछ कहीं किसी दुविधा में वो फंस ना जाए। तो ये एक जो दर्द है वो हम सबने फेस किया है। किसी अपने से दूर रहना, किसी अपने को खो देना, इस दर्द से हम सब वंचित नहीं है। हम सबको पता है कि ये दर्द क्या होता है और हमें आप सबके लिए नाज है, हम सब प्राउड हैं कि आपने ये एक अपने घर के एक सदस्य को हमारे देश को दिया है। वी आर प्राउड ऑफ यू
एंड अगर आगे हो सकेगा तो मैं भी आपके फैमिली में से एक फैमिली बनना चाहूंगी। तो इस जो वीडियो है हमारा, उसे खत्म करते वक्त हमारी एक परंपरा है कि हम एक मैसेज लेते हैं हमारे गेस्ट से अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये जो टाइम चल रहा है इसके लिए या आगे आने वाले टाइम के लिए भी आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस वक्त की मुश्किल वक्त है कोरोना का, सभी लोगों के लिए अलग अलग, जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है वो बहुत ही भाग्यवान है, लेकिन बहुत सारे संख्या में लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए जीवन जीना इन दिनों में मुश्किल होगा। मेरी सबसे विनती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस टाइम इज टू स्टे अलाइव। खुद को जीवित रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ा युद्ध है। प्लीज इस बात को समझिए, अपनी जरूरतों को कम कीजिए, अपने आप को बचाते हुए चलिए। बहुत सारा, किसी को अपने जॉब का नुकसान होगा, किसी को फैक्ट्री में नुकसान होगा, किसी को कोई अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। ये कोई ऐसा चाहता नहीं है कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन ये हो रहा है। तो सबसे पहले इस वक्त की जो जरूरत है वो ये है कि सब जिंदा रहे। हम में से कम लोग कोरोना की बलि चढ़े, ये हमें इंश्योर करना है। उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, हमें अफवाहें नहीं फैलानी है, हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें खुद पॉजिटिव रहना है, खुद अच्छे मूड में रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, और जो भी लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका सम्मान करना है। कोई ना कोई, अगर हम खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि कोई कोरोना का शिकार होता है, तो उसको बचाने के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, इसमें जो सफाई कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, जो नर्सेस है, तो उन लोगों का सम्मान करें, वो अपने के को हम लोगों को ठीक करने में लगे। ठीक कर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हमारा ये वीडियो सेशन खत्म होता है। मैं प्रे करती हूँ कि लोग ये वीडियो देखें और जाने कि कोरोना वॉरियर की लाइफ कैसी होती है, कैसे हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो इससे लड़ रहे हैं। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए और लोगों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू मुझे ये तुम्हारे लॉकडाउन सीरीज में इंक्लूड करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय बाय। सो गाइस, आज हमने सुनी एक कोरोना वॉरियर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। हमने जाना कि एक कोरोना वॉरियर अपनी लाइफ में कैसी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, कैसे खुद को सेफ रख रहा है, कैसे अपने परिवार को सेफ रख रहा है। और इन सभी लोगों को जिनका काम आवश्यक है, जिनको बाहर जाना ज़रूरी है, उनके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सिर्फ घर पे रहना है। घर पे रहना है और उन सब को हेल्प करनी है उनका काम करने के लिए। हम उनकी मुश्किलें बढ़ा के क्या हासिल कर लेंगे? जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो, आप बाहर ना निकलें। मैं अपने हर वीडियो में बार बार ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ आवर। ये इस टाइम की ज़रूरत है। हम सब घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ, मैं भी अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मुझे लोगों का सहयोग मिले ना मिले ये अलग बात है, बट आपको अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अपना हॉबी ढूंढिए, अपना टैलेंट ढूंढिए और उसे बाहर लाइए। कुकिंग सीखिए, जो हमेशा से आप करना चाहते थे वो कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। हमारे जो सैनिक हैं, जो सरहद पे रोज़ हम सबके लिए लड़ रहे हैं, असुरक्षित हैं, उन सब के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक जगह बनाइए। आप प्रे करते हैं तो सिर्फ उसे अपने परिवार तक सीमित मत रखिए। दुनिया के तमाम परिवारों के लिए जो इस वक्त कोरोना से, टेररिज्म से, किसी भी चीज़ से लड़ रहे हैं, उन सभी के लिए अपनी प्रार्थना में जगह बनाइए। प्रार्थना कीजिए उन सब के लिए कि सब अच्छे हों, क्योंकि हमारे इतिहास का या हमारी संस्कृति का तो एक ही नियम है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हमें भी सजग रहना है, हमें भी अच्छी प्रार्थनाएं करनी है और कोशिश करनी है कि हम किसी के लिए मुश्किलें और ना बढ़ाएं। सो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।